हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 7 कर रहे हैं हम पीछे से ही, और जिसका नाम है बैंकिंग प्रणाली, वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक लेके आए हैं जिसको हमें पढ़ना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे। हमने वाणिज्य बैंकों के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं, उनके कार्य वगैरह के बारे में हमें पढ़ चुके हैं। आज हम केंद्रीय बैंक के बारे में पूरा टॉपिक कवर करेंगे, तो जिसमें आएंगे हमारे केंद्रीय बैंक के कार्य आएंगे, और फिर केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक में हमें अंतर पढ़ेंगे। तो केंद्रीय बैंक के बारे में हमें सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि केंद्रीय बैंक होता क्या है। देखो, प्रत्येक देश के अंदर सबसे बड़ा बैंक होता है जिसको हम केंद्रीय बैंक बोलते हैं। एक जिसके कुछ कार्य होते हैं वो हम करेंगे। तो सबसे सर्वोच्च होता है वो बैंक, सर्वोच्च बैंक जो होता है उसको हम बोलते हैं केंद्रीय बैंक। तो जैसे हमारे जो भारत में है वो केंद्रीय बैंक कौन सा है, वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा केंद्रीय बैंक है। इसी तरह से इंग्लैंड के अंदर जो है, जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसकी स्थापना जो है वो 1694 में हुई थी। और हमारा जो RBI है केंद्रीय, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना हुई थी 1935 में। तो कई बार MCQs में ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये भी ध्यान से करना है। हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और इंग्लैंड का जो बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड। और अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम, क्योंकि वहाँ फेडरल सिस्टम है तो बैंक का नाम भी उसी तरह से है, फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो केंद्रीय बैंक क्या है, सभी देशों में केंद्रीय बैंक एक सर्वोच्च बैंक है। इसको एपेक्स बोलते हैं कि सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक है ये एक बैंकों का बैंक है। और सभी देशों के अंदर नोट जारी करने का, नए नोट छापने का जो अधिकार है, छापने का भी जारी करने का भी अधिकार केवल और केवल केंद्रीय बैंक के पास होता है सभी देशों में। तो हम अब RBI के कार्य, जो केंद्रीय बैंक के जो कार्य हैं वो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। उसके बाद हम केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक में अंतर भी पढ़ेंगे इन कार्यों के आधार पर ही। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है नोट जारी करना। केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, नोट जारी करना। सभी देशों में, अभी मैंने बताया था कि सभी देशों में जो नोट जारी करने का, नोट छापने का अधिकार जो है वो, जारी करने का भी और छापने का भी जो एकमात्र एकाधिकार जो है वो केंद्रीय बैंक के पास ही होता है। केंद्रीय बैंक के पास नोट जारी करने का अधिकार होता है और सभी को वो मान्य होते हैं, सभी को उनका लेन देन जो है वो मानना पड़ता है। असीमित विधिग्राही वो होते हैं। कितनी भी मात्रा में हमें अगर पेमेंट करनी हो तो हम उन नोटों के जरिए कर सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य है नोट जारी करना। सर्वोत्तम बैंक है ये, सबसे बड़ा बैंक है और इसका सबसे पहला कार्य है नोट जारी करना। दूसरा है सरकार का बैंक। केंद्रीय बैंक जो है वो सरकार का एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। जिस तरह से कॉमर्शियल बैंकों का, वाणिज्य बैंकों का, व्यापारिक बैंकों का जनता के साथ संबंध होता है, उसी तरह से इस बैंक का, केंद्रीय बैंक का सरकार के साथ संबंध होता है। केंद्रीय बैंक सभी सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनके खातों को मेंटेन करता है। और दूसरा है कि जब सरकार को कभी ज़रूरत पड़ती है, ऋण की ज़रूरत पड़ती है, तो केंद्रीय बैंक बिना ब्याज के ऋण भी उपलब्ध कराता है। एक विशेष प्रतिभूतियों के आधार के ऊपर ऋण भी उपलब्ध कराता है। तो ये सरकार का भी बैंक है। सरकार का जो काम है, जैसे सरकार का काम क्या है, लोगों की भलाई करना। तो ये उद्देश्य, ये अंतर में हम करेंगे इसमें कि इसका उद्देश्य भी जो है, केंद्रीय बैंक का उद्देश्य क्या होता है, जनता की भलाई करना, ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे जनता की भलाई हो। तो ये जो है केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है।
सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। अगला है भी बैंकों का बैंक। जैसे सरकार का बैंक है, इसी तरह से अन्य बैंक जो दूसरे बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, जो व्यापारिक बैंक हैं, उनके लिए भी बैंकर का कार्य करता है ये। जब उनको ऋण की आवश्यकता होती है, जब उनके पास साख मुद्रा कम पड़ जाती है, तो वो कहाँ से लेते हैं ऋण, कहाँ से लेते हैं? वो एक उचित ब्याज दर के ऊपर या विशेष प्रतिभूतियों के आधार के ऊपर रिजर्व बैंक से वो ऋण लेते हैं या केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं। तो एक अन्य बैंकों के लिए वो बैंक का कार्य करता है। फिर उसी तरह से जिस तरह से जनता का लेन देन इनसे होता है, व्यापारिक बैंकों से होता है, ठीक उसी प्रकार से व्यापारिक बैंकों का लेन देन केंद्रीय बैंक से होता है। तो ये एक बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों का बैंक है। अन्य बैंकों में भी ये बैंकर का कार्य करता है। फिर अभी बैंकों का निरीक्षण। समय समय के ऊपर ये बैंक जो है, केंद्रीय बैंक, अन्य जो बैंक हैं जो उनका निरीक्षण भी करता है। उनका कई तरह के कार्य करता है, जैसे लाइसेंस जारी करता है। लाइसेंस जारी करने का काम केंद्रीय बैंक का है। और बैंकों की कई सारी शाखाएं और दूसरे देश के विभिन्न भागों में जो बैंकों की शाखाएं खोलना है, ये केंद्रीय बैंक का कार्य है। और मर्ज करना है, एक बैंक को दूसरे बैंक के अंदर मर्ज करना की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो कार्य भी किसका है? केंद्रीय बैंक का है। तो समय समय के ऊपर बैंकों का ये बैंक निरीक्षण भी करता है। केंद्रीय बैंक निरीक्षण करता है कि कोई बैंक जो वो ठीक तरह से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से समय समय के ऊपर निरीक्षण भी कौन करता है? ये केंद्रीय बैंक ही करता है। फिर अभी अंतिम ऋणदाता। अगला कार्य है अंतिम ऋणदाता। बैंकों का देखो, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, जो वाणिज्य बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हैं हमारे, उनमें जितना साख मुद्रा होती है, जितनी साख मुद्रा है, मुद्रा का कोष है जितना भी, उसका कुछ भाग, कुछ प्रतिशत या कुछ हिस्सा जो है वो उनको केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है और कुछ हिस्सा वो अपने पास भी रखते हैं, ताकि लोगों को आवश्यकता पड़ने पर वो ऋण दे सके। क्योंकि लोगों का पैसा उनके पास जमा होता है, जब लोगों को या आम जनता को उसकी ज़रूरत होती है तो वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो केंद्रीय बैंक से वो पैसा लेके और लोगों को ऋण या उनके पैसे वापस कर सकते हैं। तो अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। जब बैंक को कहीं से ऋण नहीं मिल रहा हो व्यापारिक बैंक को, तो यहाँ से उसको ऋण भी मिलता है। अन्य व्यापारिक बैंकों को एक ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। फिर अभी देश के विदेशी मुद्रा कोषों का भंडार है। मुद्रा कोषों को भी संरक्षित रखता है। केंद्रीय बैंक के पास जो विदेशी मुद्रा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, उनका भी भंडार होता है। उनको भी वो संरक्षित रखता है, कोष को सुरक्षित रखता है। वो किसके लिए? कि ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर विनिमय की दर में स्थिरता आ जाए, या जो हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना होता है, आयात निर्यात करना होता है, उसमें भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो विदेशी व्यापार, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रूप से करने के लिए और विदेशी विनिमय दर को भी स्थिर रखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, विदेशी मुद्रा कोषों का। तो उसको भी संरक्षित ये बैंक रखता है। ये भी इसका एक कार्य है। अगला है भी समाशोधन का कार्य। समाशोधन ये एक नया सा शब्द है बच्चों के लिए। समाशोधन का कार्य क्या है? कि निपटारा करना, एक तरह से एक बैंक का दूसरे बैंक से निपटारा करना। देखो, सभी बैंकों के जो व्यापारिक बैंक हैं, सभी के खाते केंद्रीय बैंक के अंदर होते हैं। केंद्रीय बैंक के अंदर होते हैं, सभी बैंकों के खाते केंद्रीय बैंक में होते हैं। तो और जो बैंक हैं, बाकी बैंक हैं देश के अंदर, जो व्यापारिक बैंक हैं, वो आपस में एक दूसरे से चेक लगाते हैं। जैसे मान लिया, एक उदाहरण से समझें कि कोई बैंक ए है और बी है। तो ए बैंक में एक चेक लगता है बी के नाम का, ए में चेक लगता है 10,000 रुपये का, और बी में ए के नाम का एक चेक लगता है 15,000 रुपये का। तो या तो यूँ करें, पहले ये इसको 10,000 दे, फिर ये इसको 15,000 दे,
चेक क्लियर करके। लेकिन इसका एक अच्छा कार्य है समाशोधन गृह का कार्य जो है वो क्या है, निपटारा कैसे करे। केंद्रीय बैंक इन चीज़ों का निपटारा कर देता है काम को कम करने के लिए। इससे क्या करेगा वो कि 5,000 का चेक, केंद्रीय बैंक का एक 5,000 का चेक ए बैंक बी बैंक को दे देगा। ये दोहरा काम करने की बजाय सिर्फ ए बैंक जो है वो बी बैंक को 5,000 रुपये का एक चेक, केंद्रीय बैंक के नाम का चेक जो है वो इस बैंक को दे देगा। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली बी के खाते में से तो 5,000 रुपये कम हो जाएंगे और ए के खाते में ये 5,000 रुपये चले जाएंगे। तो इस तरह का जो निपटान है जिसमें करेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुद्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेपर्स के अंदर ही ये काम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम समाशोधन गृह का कार्य। अगला है भी साख मुद्रा का नियंत्रण। देखो जब देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा हो जाती है, यानी कि साख मुद्रा ज़्यादा हो जाती है, साख मुद्रा का प्रवाह जो है वो ज़्यादा हो जाता है, प्रसार ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है। और जब साख मुद्रा का प्रसार जो है वो कम हो जाता है तो मुद्रा अस्फीति की स्थिति आ जाती है। तो मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति की स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है, साख मुद्रा पर नियंत्रण करता है। साख मुद्रा पर वो नियंत्रण करता है कि कीमत स्तर जो है वो स्थिर रहे। कीमत स्तर के अंदर स्थिरता बनाए रखने के लिए साख मुद्रा पर भी नियंत्रण का काम भी किसका है, ये केंद्रीय बैंक का ही है। अगला है भी 9वां, आंकड़े इकट्ठे करना। किस तरह के आंकड़े इकट्ठे करना भी, केंद्रीय बैंक समय समय के ऊपर आंकड़ों को भी इकट्ठा करता है। जैसे बैंकिंग से संबंधित, मुद्रा विदेशी विनिमय से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको भी वो इकट्ठा करता है। इससे क्या पता लग जाता है, दूसरे देशों से जो हमारे देश की जो आर्थिक विकास का जो स्तर है दूसरे देशों के साथ तुलना करने में भी सहायता मिलती है। आर्थिक विकास में भी इन चीज़ों से, आर्थिक विकास में भी सरकार को सहायता मिलती है कि किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए, किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए कि जिससे देश का आर्थिक विकास हो, अर्थव्यवस्था को एक गति मिले। तो ये क्या है, हमारे सारे के सारे हमने अब तक किए हैं केंद्रीय बैंक के कार्य, केंद्रीय बैंक के कार्य। अब हम करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, केंद्रीय बैंक के कार्य क्या हैं, तो विस्तार से मैंने आपको ये समझाए हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है कि केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक में क्या अंतर है। देखो हमने जो कार्य किए हैं उन्हीं के आधार पर हम ये कर लेंगे, अंतर भी कर सकते हैं। अगर कार्य किसी बच्चे को आगे हैं तो वो अंतर भी आराम से कर सकता है, वो समझ सकता है। तो हम करेंगे बारी बारी से कि किसी को आधार लेके हम इनका के अंतर को स्पष्ट करेंगे जिससे वो आसानी से आपको समझ आएंगे। जैसे उद्देश्य को लेके करें कि उद्देश्य क्या है, यानी कि केंद्रीय बैंक का क्या उद्देश्य है और व्यापारिक बैंक का क्या उद्देश्य है। तो वो केंद्रीय बैंक का उद्देश्य क्या है, मैंने बताया था, जनता की भलाई करना, जनता की भलाई। और उसका कॉमर्शियल बैंक का, व्यापारिक बैंक का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लाभ कमाना कि वो जब ऋण देंगे तो ज़्यादा ब्याज की दर, और जब बचते स्वीकार करेंगे तो कम ब्याज की दर होगी। तो इस तरह का काम व्यापारी बैंकों का रहता है, तो जिससे उनका लाभ अधिकतम, यानी कि व्यापारिक बैंक का उद्देश्य है लाभ अधिकतम करना और केंद्रीय बैंक का उद्देश्य होता है जनता की भलाई करना। जैसे विभिन्न पॉलिसी बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी है और कई तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, नीतियां हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, वो नीतियां बना के इस तरह से किया जाए कि ना स्फीति की स्थिति हो ना अस्फीति की स्थिति हो, एक स्थिरता की स्थिति बनी रहे। तो ये उद्देश्य होता है केंद्रीय बैंक का। फिर है भाई संबंध का मतलब कि केंद्रीय बैंक का किससे संबंध होता है, केंद्रीय बैंक का व्यापारिक बैंक और सरकार से। देखो हमने यही पढ़ा है, देखो इसमें ये आ जाता है सरकार का बैंक और बैंकों का बैंक, ये दोनों पॉइंट आ जाते हैं इसमें। तो संबंध किससे होता है भाई, केंद्रीय बैंक का संबंध सरकार से और अन्य बैंकों से, सरकार से और दूसरे जो व्यापारिक बैंक हैं उनसे इसका संबंध होता है, उनसे लेन देन होता है, सरकार से लेन देन होता है और जिससे व्यापारिक बैंकों से लेन देन होता है। और
व्यापारिक बैंकों का लेन देन किससे होता है? जनता से होता है। अभी सीधा संबंध किससे होता है? जनता से। यानी कि केंद्रीय बैंक का संबंध सरकार से और व्यापारिक बैंकों से होता है, और व्यापारिक बैंकों का संबंध जो है वो जनता से होता है। जनता की जमाएं स्वीकार करते हैं और उनको ऋण देते हैं। और ये वाले केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है, सरकार के लेन देन का काम करता है, और बैंकों का बैंक है, बैंकों से को ऋण देता है और उनकी जमाएं स्वीकार करता है। अगला है भी सरकारी संस्था। केंद्रीय बैंक जो है वो एक सरकारी संस्था है। केंद्रीय बैंक क्या है? सरकारी संस्था है, सरकार का बैंक है, कहा है ना अभी। तो केंद्रीय बैंक एक सरकारी संस्था है, और कॉमर्शियल बैंक जो हैं, व्यापारिक बैंक, वो सरकारी भी हो सकते हैं और गैर सरकारी भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक सरकारी संस्था है। अगला है भाई प्रतियोगिता। प्रतियोगिता क्या हो जाएगा कि केंद्रीय बैंक का किसी अन्य बैंक से कोई प्रतियोगिता नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं है। व्यापारिक बैंकों का आपस में प्रतियोगिता पाई जाती है, क्योंकि देखो ये तो केंद्रीय बैंक तो बैंकों का बैंक है, बैंकों से ऊपर है, सर्वोच्च बैंक है ये बैंक है। ये क्या है कि सर्वोच्च बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, अपेक्स है। तो इसका किसी और उससे बैंक से कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है कि किसी ने ब्याज दर कम, ऋण देने की जो दर है वो ब्याज दर वो कम कर दी तो उसके कंपटीशन में दूसरा बैंक भी ब्याज दर कम कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ व्यापारिक बैंकों में प्रतियोगिता पाई जाती है। केंद्रीय बैंक की अन्य किसी बैंक से कोई प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन नहीं होता। अगला है भाई विदेशी विनिमय का संरक्षक। देखो यही किया था हमने, विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण। तो विदेशी मुद्रा का संरक्षण जो है वो किसके पास होता है? केवल केंद्रीय बैंक के पास होता है, व्यापारिक बैंकों के पास ये कोष नहीं पाया जाता। फिर अभी सरकार का बैंक, फिर देखो इसी में से आ गया सरकार का बैंक, यानी कि सरकार का जो लेन देन है वो इस बैंक से होता है, इनसे व्यापारिक बैंकों से नहीं होता। फिर अभी व्यापारिक बैंकों का बैंक, ये जो केंद्रीय बैंक है ये बैंकों का बैंक है। केंद्रीय बैंक जो है वो क्या है? बैंकों का बैंक है, यानी कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के साथ ऐसे ही संबंध रखता है जैसे व्यापारिक बैंक अपना संबंध जनता के साथ रखते हैं। इसी पॉइंट का वो आ गया है। फिर अगला है भी साख नियंत्रण और समाशोधन का कार्य। देखो साख नियंत्रण और समाशोधन का कार्य ये भी कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है, व्यापारिक बैंक नहीं करते। कौन लागू करता है? साख नियंत्रण, साख के ऊपर नियंत्रण केंद्रीय बैंक करता है। मुद्रा साख को, जो साख मुद्रा है उसके विस्तार को उसमें विस्तार करना और संकुचन करना, ये किसका काम है? केंद्रीय बैंक का कार्य है। व्यापारिक बैंक सिर्फ उसमें सहयोग देते हैं। सॉरी। अगला है भी नोट जारी करना। देखो ये इसमें ये भी था, ये कार्य था नोट जारी करना। नोट जारी करने का केवल और केवल एक एकाधिकार किसको है? केंद्रीय बैंक को है। व्यापारिक बैंक नोट नहीं छाप सकते। नोट छापने का जो अधिकार है वो किसका है? केवल और केवल केंद्रीय बैंक का है। केंद्रीय बैंक के पास नोट जारी करने का अधिकार है, व्यापारिक बैंकों के पास नोट जारी करने का अधिकार नहीं है। फिर है बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण। बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण किसके पास है? केंद्रीय बैंक के पास। पूरा जो सिस्टम है बैंकिंग प्रणाली जो है उसको के नियंत्रण का, जैसे ये इसमें आ गया था ना, निरीक्षण आया था, ये आया था बैंकों का निरीक्षण, लाइसेंस जारी करना, नए बैंक खोलना या किसी बैंक को मर्ज करना, ये सारे काम किसके हैं? केंद्रीय बैंक के पास ये अधिकार है। व्यापारिक बैंकों के पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। तो हमने ये विस्तार से किए हैं, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में कार्य किए हैं, और केंद्रीय बैंक के कार्य भी हमने किए हैं। हमने व्यापारिक बैंकों के कार्य हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया हो तो इसको वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, केंद्रीय बैंक के कार्य और केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक में अंतर। थैंक यू।